सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। आपके इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पिछले 2 महीने से काफ़ी बुजुर्गों की पेंशन जो है बंद हो चुकी है। इसका मुख्य कारण ये है कि लगभग लोगों ने भौतिक सत्यापन, जो वार्षिक भौतिक सत्यापन होता है, वो नहीं करवाया, जिसकी वजह से उनकी पेंशन बंद हो चुकी है। तो अब सभी से निवेदन है कि अगर किसी की पेंशन बंद हो चुकी है तो वो सबसे पहले अपने जन आधार में इनकम और जो भी केवाईसी वगैरह की कमियां रही है वो पूर्ति करवाएं। उसके बाद में आप लोगों को पंचायत समिति जाना होगा। पंचायत समिति जाने के उपरांत ही आपका भौतिक सत्यापन हो पाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने लगभग 6 महीने का टाइम दिया था ई मित्रा पर भौतिक सत्यापन का। उसके बाद में भी काफ़ी बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों, विकलांग और विधवाओं ने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया, जिसकी वजह से राज्य सरकार ने उनकी पेंशन रोक दी है। पेंशन रुकने के 2 महीने के बाद में जब लोगों को पता लगा कि आपकी पेंशन नहीं आई है, तो उन्होंने संभाला कि हमारी पेंशन नहीं आई है, तो वो इधर उधर ई मित्रा पर चक्कर लगा रहे हैं। तो ई मित्रा पर उनका समाधान नहीं है। ई मित्रा पर आने से पहले आपको पंचायत समिति जाना होगा। पंचायत समिति जाने के बाद में वो आपको आपके पेंशन के बारे में डिटेल देखकर बताएंगे कि क्या कमियां आपको पूर्ति करवानी है। लगभग लोगों की क्या है कि उसमें जन आधार में इनकम अपडेट नहीं है, तो सबसे पहले आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। आय प्रमाण पत्र सरपंच और फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर आपको अपने जन आधार में इनकम अपडेट करवानी है। इनकम अपडेट होने के उपरांत आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना अनिवार्य है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो आपका इनकम का अपडेट जन आधार में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकम अपडेट जब जन आधार में करते हैं उसके बाद में लास्ट में उसका जो OTP आएगा, वो जो आपके आधार कार्ड में जुड़ा मोबाइल नंबर है उसी पे आएगा और उस OTP से ही आपका वेरिफिकेशन हो सकेगा, अन्यथा आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो आपसे निवेदन है कि अगर किसी बुजुर्ग के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले उनके आधार में मोबाइल नंबर जुड़वाएं। आधार के मोबाइल नंबर जुड़ने के बाद में ही आपके जन आधार की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो पाएगी, अन्यथा आप इन लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप अपना जन आधार कार्ड चेक करवाएं। जन आधार में केवाईसी सभी सदस्यों की हुई है या नहीं हुई है। अगर किसी की केवाईसी नहीं हुई है तो केवाईसी करवानी जरूरी है, क्योंकि जन आधार में सभी सदस्यों की केवाईसी आवश्यक है। केवाईसी होने के उपरांत ही आप उसमें कोई चेंजिंग या अपडेट करवा सकते हैं, अन्यथा आप उसमें किसी तरीके का फेरबदल नहीं करवा सकते। तो आप इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द अपनाकर पूर्ण करवाएं, अन्यथा आपकी पेंशन पूर्ण रूप से बंद हो सकती है, क्योंकि पंचायत समिति में जो टाइम दिया गया है वो भी कम है। उसके बाद में अगर आपका सत्यापन नहीं हुआ तो आपकी पेंशन स्थायी रूप से बंद हो जाएगी और आपकी पेंशन दोबारा बंदनी भी मुश्किल है। तो सभी भाई लोगों से मेरा आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर अपने काम की जो सूचनाएं हैं वो मिलती रहे और इस तरीके की अपने से गलतियां न हो। जैसे आज बुजुर्गों की पेंशन बंद हुई है या अन्य योजनाएं जो बंद हो जाती है, तो इससे पहले ही अपने ये सूचना पहुंच जाए अपने मोबाइल में घर बैठे। तो इसका जरिया यही है कि अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पे जो सूचनाएं मिलती रहे उसके अनुसार अपना कार्य करवाते रहें। धन्यवाद। राम राम।